Hey everyone, welcome to Clat Point and this is your mentor मानविंद प्रताप सिंह। पहले तो देखिए क्लैट पॉइंट ने आपके क्लैट पीजी की प्रिपरेशन में काफ़ी बार आपने हमारे चैनल से बहुत सारी चीज़ें देखी होंगी। तो आप लोगों को मैं अपडेट दे देता हूँ कि क्लैट पॉइंट का जो पुराना वाला चैनल था, जो हमारा मेन चैनल था, अब हमने पीजी का अलग ये वाला चैनल बना दिया है क्लैट पीजी के लिए स्पेसिफिक। तो प्लीज़ इसको सब्सक्राइब कर लेना, ठीक है। अब देखो बात करते हैं कि अगले जो 15-20 दिन है, 15-20 दिन भी नहीं है प्रॉपर, मैं ये मान के चलता हूँ 12-15 दिन की स्ट्रैटेजी क्या होनी चाहिए हमारी। तो देखो ये तो किसी से छुपा नहीं है कि 6-7 सब्जेक्ट जो हैं वो क्लैट पीजी के फेवरेट हैं। 80 to 90% पेपर वहीं से आता है। वो 6-7 सब्जेक्ट आप लोगों को पता होगा, एक बार मैं फिर से बता देता हूँ। क्रिमिनल लॉ में आईपीसी, सीआरपीसी। एक गलती स्टूडेंट करते हैं कि सिर्फ आईपीसी पढ़ लेते हैं, सीआरपीसी नहीं पढ़ते हैं, बट क्लैट पीजी जो है सीआरपीसी पे अच्छे क्वेश्चन पूछता है। इसके बाद कॉन्ट्रैक्ट लॉ फेवरेट टॉपिक है, जुरिस्प्रूडेंस, एनवायरमेंट लॉ, पब्लिक इंटरनेशनल लॉ, फैमिली लॉ। आई थिंक यही है, एक बार फिर से मैं रिपीट कर देता हूँ। ऑफ कोर्स कॉन्स्टिट्यूशन, फैमिली लॉ, पीआईएल, कॉन्ट्रैक्ट लॉ, क्रिमिनल लॉ, आईपीसी, सीआरपीसी, जुरिस्प्रूडेंस, एनवायरमेंट लॉ। तो दीज आर सम फेवरेट सब्जेक्ट्स ऑफ क्लैट जो क्लैट पीजी के अंदर वो पूछते हैं। और आपका 90% के आसपास, 95% का पेपर जो है वो यहीं से होता है, अगर केस लॉज वाला पोर्शन हटा दो। स्टैटिक की बात कर रहा हूँ। तो अब हमारा क्या स्ट्रैटेजी होना चाहिए? 3R का प्रिंसिपल मेरा रहता है, वही आप लोगों को फॉलो करना चाहिए। रीड, रिवाइज, रिटेन। पढ़ते जाओ, रिवाइज करते जाओ और रिटेन भी करो। देखो इस टाइम पे ना बहुत बार हमें ऐसा फील होता है कि हमने 5 बार 10 बार पढ़ लिया है और हम फील कर रहे हैं कि हमने कुछ नहीं पढ़ा या हमें याद नहीं है। तो ये चीज़ें होती हैं, लेकिन एमसीक्यू बेस्ड पेपर में यही तो अच्छा होता है कि जब आप ऑप्शंस देखोगे और अगर आपने मल्टीपल रिविजन्स किए हुए हैं ना, तो आप लोगों को अपने आप चीज़ें याद आ जाएंगी ड्यूरिंग द प्रिपरेशन। जो एग्जाम में अगर पढ़ी वाली चीज़ आई तो वो है। दूसरा देखो ना, क्लैट पीजी में मॉक का बहुत बना हुआ है कि मॉक टेस्ट दे रहे हैं बच्चे, बहुत सारे मॉक दिए जा रहे हैं। तो देखो क्लैट पीजी का जो पेपर होता है ना, इसमें टाइम की कमी नहीं होती है पेपर के अंदर। ये इसलिए नहीं होती क्योंकि इसमें पैसेज जो दिए होते हैं ना, वो हर क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए पढ़ने की जरूरत नहीं होती। अगर आप लोगों ने मॉक टेस्ट दिए होंगे, फर्स्ट ऑफ ऑल अगर जिन्होंने मॉक टेस्ट नहीं ले रखा है वो क्लैट पॉइंट से भी मॉक टेस्ट ले सकते हैं। हमारा 1199 में आपको 15 मॉक्स मिलेगा। और अगर आपको परचेज भी नहीं करना है तो हमारा टेलीग्राम चैनल के नीचे डिस्क्रिप्शन में डली हुई है, वहां पे हमने 2 ऑफलाइन मॉक्स फ्री ऑफ कॉस्ट डाल रखे हैं क्लैट पीजी के विद सॉल्यूशन। और एक और जो है वो हम अभी अगले 1 हफ्ते के अंदर डालेंगे। तो 3 मॉक तो आपको ऐसे ही मिल जाएंगे फ्री ऑफ कॉस्ट, वो भी ऑफलाइन, जिसकी प्रिंट आउट निकाल के आप घर पे बिल्कुल एक्चुअल पेपर की तरह दे सकते हो। ऑनलाइन भी नहीं देना है, वो ऑफलाइन आपको पीडीएफ फॉर्म में मिलेगा। और 2 ऑलरेडी पड़े हुए हैं हमारे टेलीग्राम चैनल पे। तो मॉक टेस्ट का हुआ इसलिए मैं कह रहा हूँ क्योंकि 20-25 मॉक ना क्लैट पीजी में देने की जरूरत नहीं है, 10 से 15 मैक्सिमम दे लो। इसमें आपको सिर्फ एक आइडिया लेना है एंड क्वेश्चंस कुछ जो नए सीखोगे वो सीख पाओगे। उसके लिए आप मॉक टेस्ट को ले रहे हो तो वो ठीक है। दूसरी चीज ये कि टाइम का इशू नहीं फंसता है, क्योंकि पैसेज ये जिनको नहीं पता है, जो इस एग्जाम को देने जा रहे हैं, आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस उठा के देखना, आपको ये रियलाइज होगा कि 80 to 85% पेपर जो है बिना पैसेज पढ़े सॉल्व हो जाता है। क्योंकि ये अनसीन पैसेज, इंग्लिश का कॉम्प्रेंशन तो है नहीं ना कि आपको पैसेज में आंसर मिलेगा, इतना इजी थोड़ो है। ये सिर्फ उससे रिलेटेड एक पैसेज डालते हैं और आपसे फिर क्वेश्चंस पूछते हैं। तो इसमें अगर आपको आएगा तो आएगा, नहीं आएगा तो नहीं आएगा। तो वो वाली चीजें हैं। अब ये जो सब्जेक्ट्स मैंने आपको बताए स्टार्टिंग में, इन पे फोकस करिए, इनको अच्छे से रिवाइज करिए। और ये 3 चीज जो हैं, रीड, रिवाइज, रिटेन, इस पे प्रिंसिपल पे अटे रहिए। बहुत बार ऐसा लगेगा हमें याद नहीं है, बहुत बार लगेगा दिक्कत हो रही है, समझ में नहीं आ रहा है, पर कोई ऐसी दिक्कत वाली बात नहीं। एग्जाम में आएगा, आप करके आओगे, परेशान मत होना। और थोड़ा एप्लीकेशन, जैसे कॉन्ट्रैक्ट में 1-2 क्वेश्चंस बहुत क्लियर आते हैं, जैसे कि इंस्टेंट नॉन इंस्टेंट कॉन्ट्रैक्ट पे, प्लेस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट पे। और कॉन्ट्रैक्ट बड़ा लोगों को बहुत टफ भी लगता है, लेकिन बहुत स्कोरिंग है और क्लैट उस पर 10-12 नंबर पूछता है। तो ऐसे ही बहुत सारे सब्जेक्ट हैं, जो स्टूडेंट्स हो गया, एनवायरमेंट लॉ हो गया। हमने इस चैनल पे इतनी सारी वीडियोस डाल रखी हैं जो आपके लिए काफी यूजफुल हो सकती हैं। तो भाई परेशान क्यों, पढ़ाई करो, अपनी मेहनत करो और बहुत ज्यादा मॉक टेस्ट के चक्कर में मत फंसना। अगर आपने कुछ नहीं पढ़ा और ये सोच रहे हो मॉक टेस्ट देख के सेलेक्ट हो जाओगे, तो वो भी पॉसिबल नहीं है। तो इसीलिए मॉक टेस्ट उतना ही दो जितना आपको आइडिया लगे पेपर का। 10 से 15 मॉक मैक्सिमम बहुत है। और जिन्होंने कुछ भी नहीं खरीदना है, कुछ भी नहीं करना है, उनके लिए 3 मॉक हमने टेलीग्राम पे डालने हैं। 2 डाल चुके हैं, एक और डाल देंगे। डिस्क्रिप्शन से जाके ज्वाइन कर लेना चैनल को, ठीक है। तो ये थी स्ट्रैटेजी अगले आपके 30 दिन बोल रहा हूँ, 15 दिन की, ठीक है। 13-15 दिन आपने यही करना है। और करंट अफेयर भी अब आप नवंबर के एंड से 30 तारीख से बंद कर सकते हो, क्योंकि अब जो है पेपर बन चुका होगा। तो अब इसके बाद जो भी केस लॉज आएंगे वो रिलेवेंट नहीं रह जाएंगे, ठीक है। तो जय हिंद, थैंक यू सो मच।